ना करे, किसी को दुख ना दे, चोरी ना करे, छल कपट ना करे, बेईमानी ना करे, भ्रष्टाचारी ना हो, अपनी हक हलाल की ईमानदारी की कमाई करके खाए, उसका जीवन पवित्र होगा, पवित्र जीवन होगा, उसका पवित्र मन होगा, पवित्र मन होगा, वो पवित्र काम करेगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु के ज्ञान के बिना हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता, हमारे ज्ञान के चक्षु खोल नहीं सकते और हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बुरे काम करता है, जो बुरे कर्म करता है, उस व्यक्ति को नतीजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म ही आपके जीवन के लिए अच्छाई लेकर आते हैं और आपके अच्छे जीवन के निर्माण के लिए अच्छे कर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि हर दिन बहुत खास होता है। अगर आप नाक का सुबह करते हो तो हर दिन आपके लिए नया प्रकाश लेकर आता है और आपके जीवन में पवित्रता को भर देता है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को जी सकते हैं और किस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनिए। राधा। तो ये तो एक खुशी की बात है। फिर सत्संगी आदमी हो, आपको सिखाया जाता है कि हम आपस में प्यार से मिल के एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफ को बांटना सीखें। जैसे एक बार सर्दी का मौसम था, नेक इंसान नेक काम के लिए खुद तकलीफ उठा लेगा लेकिन दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयास करेगा। एक बार सर्दी का मौसम था, एक छोटा सा कमरा था, उसे में एक आदमी एक ही सो सकता था, सो रहा था। एक आदमी आया, थोड़ी देर के बाद सफ़र चलता हुआ रास्ते पे उसका वो कमरा देख के सोचा रात यहाँ बिता लूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आदमी की आवाज़ आई, भाई कौन है? बोला बाहर सर्दी बहुत है कि मैं भी अगर आपके इसमें आ जाऊँ तो बच जाऊँगा, नहीं तो सर्दी में मर जाऊँगा। बोला आ जाओ, अंदर आओ। बात तो सोने के लिए तो एक का ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दो आदमी बैठ के रात काट लेंगे। नहीं तो अपना सुख कौन त्यागता है? आदमी कहता है कि ना, दूसरा भाड़ में जाए, मैं आराम से रहूँगा। लेकिन क्या वो बात कर ही रहे थे, नींद कहाँ आनी थी? एक तो ठंड ज़्यादा, फिर सोने की तो बात ही नहीं थी, बैठे हुए थे। थोड़ी देर हुई थी कि एक तीसरा आदमी ने आके फिर दरवाज़ा खटखटाया। कहने लगे अरे भाई बचा लो मुझे, बहुत ठंड है। बोला मैं चल फिर भी नहीं सकता, मेरे हाथ पैर सब ठंडे हो चुके हैं, अगर मैं बाहर रह गया तो सुबह तक मेरा तो कल्याण हो जाएगा। बोले दरवाज़ा खोल के कहने लगे आ जाओ। बोला कहाँ आ जाऊँ, तुम तो पहले ही दो बैठे हुए हो, इसमें तो जगह नहीं है। बोला कोई नहीं, तीन खड़े होकर रात काट लेंगे। एक ने अपनी सोने की जो जगह थी वो त्याग दी, दूसरा मिलने पे उन्होंने बैठने की भी त्याग दी, और तीन होने पे उन्होंने खड़े होकर रात काट ली। क्यों कही मैंने ये बात आपको? संगत ज़्यादा है, जगह में थोड़ी आपको शायद हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले की छतरी जब होगी ना तो धूप गर्मी कुछ नहीं लगेगा आपको। और फिर थोड़े थोड़े भी अगर उनको आप एडजस्ट करोगे तो सबको ठीक से आराम से बैठ के सत्संग का लाभ उठा सकेंगे। आज का दिन याद दिलाऊं, बहुत महान दिन है। ये सतगुरु की कृपा ही ऐसी होती है कि जिस दिन भी हम ये मुख्य सत्संग रखते हैं वो किसी न किसी रूप में महान दिन होता ही है। पहले सोच के रखा ही नहीं, इतवार सोच के रखा था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल से सत्संग नहीं हुआ, तो मैंने फैसला कर लिया था कि भादरा में तो संगत वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, फिर 2-3 साल से सत्संग नहीं हुआ है, वहाँ तो छुट्टी का दिन ही रखेंगे। तो इतवार का दिन सोच के रखा था, तो पता चला कि आज का दिन तो बड़ा महान दिन है। महान दिन कैसे है कि आज से 418 वर्ष पहले इसी दिन 28 अगस्त को 1604 में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई थी। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का एक धार्मिक वो ग्रंथ है
जिसको रचने के बाद 10वें गुरु ने ये कह दिया था कि अब गुरु नहीं, गुरु अगर ढूंढना चाहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानना। ये पहला गुरु ग्रंथ साहब का प्रथम प्रकाश पर्व माना जाता है आज का दिन, इसलिए महान दिन है। सिख धर्म का सबसे बड़ा दिन इससे कोई नहीं हो सकता। तो हम भी उसी जमात के, उसी नानक साहब को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं धर्म को, उन्हीं मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। हमारे भी नियम वही हैं, हमारे भी सिद्धांत वही हैं। संत सभी एक ही संदेश देते हैं कि बुरे और खोटे कर्मों को त्याग करके प्रभु की भक्ति करो, नेक कर्म करो, मनुष्य मात्र के उद्धार, कल्याण और भलाई और नेक काम करोगे तो तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पन्ने हैं और 5894 शब्द हैं उसमें, और पहले 6 गुरुओं की वाणी है और 15 दूसरे संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। ये 5वें बादशाह अर्जन साहब ने करवाई थी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवा कर आज के दिन हरमंदिर साहब में प्रथम पाठ जो गुरु नानक साहब के सिद्धांत, नियम और जो उपदेश हैं मुख्य करके बाबा बूढ़ा ने उनको पढ़ के सुनाया संगतों को। उससे पहले हरमंदिर साहब को बड़ा सजाया गया और बहुत खुशी के साथ आज के दिन उनका प्रथम वो दिन था जब बाबा बूढ़ा ने, बाबा बूढ़ा कौन था? 6-7 पीढ़ियों तक बाबा बूढ़ा सिख गुरुओं को सेवा की उन्होंने। बहुत छोटी सी उम्र में नानक साहब के समय में आगे थे और उन्होंने 6 गुरुओं तक की सेवा की। ग्रंथ लिखने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था क्योंकि सब गुरु उनके सामने से हुए तो उन्होंने उनके बहुत से जो उपदेश थे, नियम थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनको बताने में और उनको प्रमाणित करने में बड़ी मदद की थी। अर्जन साहब जब 5वें गुरु गद्दी पे आए, रामदास जी के ये पुत्र थे, उनके 4 लड़कों में सबसे छोटे थे। बड़े बुद्धिमान, बड़े धैर्यवान, बड़े शील स्वभाव के और बहुत ही इतने नेक महापुरुष थे कि बचपन से ही ये गुण इनमें पहले से झलकते थे। तो पृथ्वीचंद इनका बड़ा भाई था जो गुरु साहब इनके पिताजी के साथ साथ रहता था, लेकिन वो अच्छी नीयत का आदमी नहीं था। और उन्होंने क्या किया था कि ग्रंथ साहब को अपनी वाणी उनमें जोड़नी शुरू कर दी थी। जब अर्जन साहब ने ये देखा कि ये तो महापुरुषों की वाणी के साथ अन्याय करते हैं, दूसरी वाणियों को उनमें मिला के मिलोनी करके गलत करते हैं जो इस ग्रंथ साहब में मिलाने लायक नहीं है, ये संतों की वाणी के बराबर उनको लगाना उचित नहीं है, तो उन्होंने उन जो मुख्य रूप से इनके सिद्धांत और नियम थे और जो मूल कापी तीसरे गुरु अमरदास जी के पुत्र के पास थी, तो अमरदास जी ने जब उनसे मंगवाई, वो कहने लगे भाई उनसे जाके ले आओ ग्रंथ साहब को संकलन करके और हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे। तो उनके पास लेने के लिए गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो 5वें गुरु ने इतने उनकी बड़ाई के गीत गाए कि तुम तो बहुत नेक हो, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत है, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके हमें दो, मदद दो। लेकिन वो बड़े उन्होंने हठ किया और बड़ी मुश्किल से, लेकिन अर्जन साहब ने उस ग्रंथ को पूर्ण करवा के और आज के दिन स्थापना की गुरु ग्रंथ साहब की। और उस दिन के बाद 5वीं बादशाही ने बिस्तर छोड़ दिया, कभी बिस्तर पे नहीं सोए। यह उनका प्रण था। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना ऊंचे से ऊंचे स्थान पे की। आज भी आप देखते होंगे जब उसको लेके चलते हैं, चंवर ढुड़ाते हैं, ऊंचे स्थान पे रखते हैं,
और गुरु ग्रंथ साहब को इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसमें सिखों के बाद के एक आध गुरु के बाद में और जोड़े गए हैं। छठे, सातवें, आठवें गुरु ने तो कोई वाणी लिखी नहीं, लेकिन 9वें गुरु की कुछ वाणियाँ उनमें और संकलन कर दी, और वो 10वीं बादशाही ने दूसरा ग्रंथ तैयार किया था। और उसका भी दूसरा ग्रंथ तैयार करने का कारण बना था कि जब कोई वाणी के बारे में किसी सिख ने पूछा कि जी इस वाणी का सही अर्थ करके बताओ, तो आपस में थोड़ा उनका तर्क वितर्क हुआ, तो कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, उससे तसल्ली हो जाएगी, जो उसमें लिखा है वो सच्चा होगा। लेकिन जब उन्होंने उस ग्रंथ साहब को मंगवाया तो हरगोविंद का पोता था, उसके पास वो ग्रंथ साहब था जो असली था। उसने बड़ा ताना दे दिया। वो कहने लगे अगर ऐसे ही संत हो तो अपना बना लो, ये हमारा है, मैं नहीं देता तुम्हें। वो ग्रंथ साहब नहीं दिया। तो कहते हैं कि ये अपने जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उन्होंने अपनी जबान मुबारक से जबानी फरमा के लिखवा दिया ग्रंथ साहब, और वो ग्रंथ साहब आज तक उसको मुख्य ग्रंथ के रूप में रखते हैं। गुरुद्वारों में पाठ होता है, हर प्रकार की अरदास प्रार्थना की जाती है, और उसी ग्रंथ में आगे ये लिख दिया गया कि आज्ञा भई अकाल कीर्त अभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, जा का हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। कि जिसका पवित्र हृदय है वो शब्द में खोज ले। अब इसको अपने ढंग से सोच के देखो, शब्द, जिस शब्द की महिमा संतों ने गाई वो शब्द है। शब्द, जिस शब्द से पूरी सृष्टि रची गई वो शब्द है। शब्द कोई वाणी की वाणी ना मान लेना, लेकिन वाणी का भी इसमें मतलब है कि सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी रास्ते, सभी तरीके, सभी उसकी परमात्मा की खोज करने के उस शब्द में खोज करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो प्रगट रूप में गुरु की देह मान के चलोगे तो इसका मतलब अपने हृदय के अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि यकीन करके तुम जब उन वाणियों में दी गई जो शिक्षा है उसका पूरा पालन करोगे। वाणियां किस चीज की हैं? वाणी इंसान के जीवन को पवित्र बनाने की है, पाप कर्मों से छुटाने की है। सत्संग यही सिखाता है इंसान को। जीव भटका हुआ है, ये जीव भटका हुआ है, काल और माया के देश में भूल जाता है। कितना भी इसको समझाया जाता है कि ऐसे कर्म ना करना कि जिसके कर्म करने के से तुम्हें नरक भोगने पड़े, पापों का बोझ उठाना पड़े, दुख सुख उठाओगे, तकलीफें होंगी, कोसते फिरोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी विचार कर करके अपने आप को कहोगे, कभी दूसरे को दोष दोगे, कभी भाग्य का नाम लोगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचोगे कि ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने कर्म किया होगा। कर्म से बच नहीं सकता इंसान। जो कर्म करता है, कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। अब इस कर्म के सिद्धांत को जो इंसान समझ जाता है वो बुराई को तज देगा और नेक रास्ते पे चल के, जब नेक रास्ते पे ही चलेगा तो प्रभु की भक्ति करना उसके लिए कठिन नहीं है। ये कोई पाखंड पूजा नहीं है। लोगों ने दुकान खोल ली धर्म की। नाम ले लो, नाम ले लो, क्या नाम ले लो? नाम लेके बहुत बैठे हैं। नाम लेने वालों का कल्याण हो गया क्या? नाम है क्या चीज? नाम वो नेक नियति है जिसके कारण इंसान कोई किसी का बुरा कर्म ना करे, कोई पाप ना करे, किसी को दुख ना दे, चोरी ना करे, छल कपट ना करे, बेईमानी ना करे, भ्रष्टाचारी ना हो, अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई करके खाए। उसका जीवन पवित्र होगा, पवित्र जीवन होगा, उसका पवित्र मन होगा, पवित्र मन होगा, वो पवित्र काम करेगा। जिसके कर्म पवित्र नहीं है, कर्म नाम किसका है? तुम कर्म और किसी चीज, कर्म नाम काम का है। जो काम करते हो वो पवित्र काम करो। पवित्र काम नहीं करता है उस इंसान को परिणाम कभी अच्छा नहीं मिलता। आप तो देख लो, कभी भी करके देख लो।
प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु की महिमा आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। गुरु अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो उसका जीवन कभी सार्थक नहीं बन सकता और वह कभी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु आपको वो पथ दिखाता है, आपको प्रकाश देता है, जिस पर चलकर आप अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर सकते हैं और आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि बड़े ही अपने मन को शांत करके एक जगह बैठकर अपने मन को एक जगह टिका कर अगर आप नाम का सुमिरन करते हो तो वो सिमरन आपको शक्ति देगा, जिस शक्ति को पाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।